मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, ये आज सारा दिन पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, पहले हमने कौमी असम्बली में देखा जिस दिन वोटिंग का दिन था, सुबह 10:30 बजे से लेकर रात तक जो कुछ होता रहा वो भी हमने देखा। आज पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। कि हम किस सियासी सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये जमहूरी रवैये हैं या आमराना रवैये हमारे सियासतदानों ने अपना लिए हैं? शुक्रिया शाजिया। पहली चीज़ ये कि कोई नई बात नहीं है, यही बदकिस्मती से रही है। मशरक़ी पाकिस्तान में एक डिप्टी स्पीकर को तो कुर्सी मारी गई थी तो हाँ। उनकी हलाकत तक हो गई थी। मेरा ख्याल है हम तारीख से सबक नहीं सीखते और ये हमारा एक वतीरा रह गया है। और मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आता कि इक़्तिदार की कुर्सी में ऐसी क्या लज्जत होती है कि या तो उसको छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता, और अगर कुर्सी ले ली जाए तो उसको दोबारा हासिल करने के लिए जो है वही तगोदौ की जाती है और उसमें किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। अब यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल तक मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार बनने जा रहे थे और आज वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आज वो मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार होते तो आज सब कुछ ये देखने को ना मिलता, पीटीआई का रवैया उनके बारे में क्या होता। तो ये हमारी सियासत की बदकिस्मतियाँ हैं, इसको यही कहूँगा मैं कि इस तरह के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। टॉलरेंस वैसे ही सोसाइटी में कम हो गई है, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए लोग परेशान होते हैं, अब एक दूसरे के जलसों में जाते हैं। वरना पहले तो हमने देखा था सियासी जलसे जो हमने देखे हैं उसमें सियासी मुखालफिन भी जाते थे, उस जमात के मुखालफिन भी जाते थे और वहाँ बहुत अच्छे माहौल में रहता था। अब तो मुझे नहीं लगता आगे चल के जो सूरत हाल बन रही है उसमें चीज़ें और भी ख़राब होती नज़र आ रही हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है कि हम खाना जंगी से कुछ इंच दूर हैं, इमरान खान सारी सूरत हाल को फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो ये हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों को पैगामात देकर उकसाया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल वाकई खाना जंगी की तरफ बढ़ सकती है? ये बहुत ख़तरनाक जो है मैसेज है। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब समझदार आदमी हैं, एक पुराने सियासी घराने से ताल्लुक़ है, उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो खुद अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ रहे हैं हमेशा से, खुद इस हवाले से बहुत मरतबा हमने देखा है। आज अगर वो खुद ये ट्वीट करें तो फिर बहुत हैरानगी होती है। मतलब इसका मैसेज जो है अगर नीचे तक, निचली सतह तक जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और उसमें किसी भी तरीके से आपका सपोर्टर, आपका वर्कर किसी तरीके से भी एक्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है आज जो कुछ हुआ उसको रिग्रेट करना चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए, उसे ये अहद करना चाहिए कि ये चीज़ आइंदा ना हो। नहीं, आपको लगता है ये सूरत हाल यहाँ पर इस तरह थमेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल यहाँ तक रुकेगी। मुझे ये सूरत हाल, अभी देखिए 21 तारीख को पीटीआई का जलसा है लाहौर में, और ये जो सूरत हाल है आज पता नहीं अब इमरान खान क्या तकरीर में क्या बात करते हैं। ज़ाहिर है पंजाब को ज़रूर वो पंजाब की सूरत हाल को हाईलाइट करेंगे, और पंजाब में जो है वो अब जो पंजाब की अब नई हुकूमत है वो उस तरीके को किस तरह हैंडल करती है। मेरा ख्याल है जो हुक्मरान जो भी बन जाएं, जैसे भी बन जाएं, लेकिन उनको एक फलदार दरख्त की तरह होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह का रद्दअमल सामने ना आए अब जो। लेकिन ये कोई बहुत ही प्लेजेंट चीज़ नहीं है, इस पे कतई तौर पे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, तहरीक इंसाफ जलसे जुलूसों की सियासत पर आ चुकी है, हमें इमरान खान साहब का वो कहा बिल्कुल याद है, आपको भी याद होगा कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। क्या मौजूदा सूरत हाल मौजूदा नई हुकूमत को इतना प्रेशराइज कर सकती है कि हालात नए इलेक्शन की तरफ जल्द अज जल्द जा सकते हैं? देखिए शादिया, नए इलेक्शन की तरफ जाएं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर सारा सिस्टम ही लपेटने की तरफ जाएं तो फिर ये खौफनाक सूरत हाल होगी। नए इलेक्शन की तरफ आप अभी 6 महीने में इलेक्शन करा दें, 3 महीने में करा दें या साल में करा दें, इलेक्शन तो साल के अंदर होना ही है। इसमें तो ज़ाहिर है ये शेड्यूल, यानी ये टर्म जो है जो दरअसल इमरान साहब की टर्म थी वो अगस्त 2023 में ख़त्म हो रही है। तो हर सूरत में इलेक्शन तो इसके दरमियान हो। अच्छा है 6 महीने में इलेक्शन हो जाए, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर जिस तरीके की सूरत हाल, जिस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक तरफ गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एक तरफ सिलेक्टेड कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड कहा जा रहा है, और जिस तरह की सिचुएशंस बन रही है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम सिस्टम को ही तरस जाएं। तो मेरा ख्याल है, लेकिन आप देखें ना सोशल मीडिया पर जिस तरह इदारों को मिलाइन किया जा रहा है, जिस तरह इदारों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जो DGISPR की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको नहीं लगता जो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था गद्दारी का, बैरूनी साजिश का, वो नल एंड वाइड हो चुका है? कोई चीज़ शादियाँ नल एंड वाइड नहीं होती। देखिए, इमरान खान तो अपने सपोर्टर से वही बात कह रहे हैं जो वो इससे पहले करते थे। तो उन्होंने तो वो बयानिया जो है वो जाहिर है उस बयानिए से विड्रॉ तो नहीं करेंगे। वो अब भी यही कहेंगे कि एक बैनुल अक़वामी साजिश हुई थी। इसका हल सबसे बेहतर ये था कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जब इख्तिदार संभाला था तो उन्हें पहली तकरीर में ही ये बात करनी चाहिए थी कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाते, ताकि ये चीज़ें किसी भी तरीके से एक किनारे होती। चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिख देते कि वो सुप्रीम कोर्ट बना ले, और अब भी इस मसले का शायद यही हल है। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि वो इसी तरीके से बयानियाँ बनाते हैं, इसी तरीके से बयानिए को बिल्ड करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान का जो सपोर्टर है, उनका जो वोटर है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से असरात लेगा। हो सकता है कुछ लोग लें, लेकिन असल में वो अब भी यही समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को, जो बाय एंड लार्ज लोग समझते हैं उनके सपोर्टर, कि इमरान खान की हुकूमत को उनका टर्म पूरा करने देना चाहिए था, और उनके साथ ज्यादती हुई है। ये जो एक फैक्टर है कि इसके साथ ज्यादती हुई है, ये फैक्टर उनके वर्कर में बहुत। तो आप समझते हैं कि अगला इलेक्शन इमरान खान के इसी बयानिए पर होगा और ये कामयाब होगा? 2018 का, 2014 का, जो 13 का जो इनका एक नारा था, करप्शन, लूट मार, चोरों से हम पैसा निकलवाएंगे, उससे हटकर अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। वो आ गई है साजिश की तरफ, प्रोपेगेंडे की तरफ, गद्दारी की तरफ। तो ये मजबूत बयानिया, इस बयानिए के साथ वो उस बयानिए को तो लेके चलेंगे। वो तो ये कहेंगे कि ये चोर डाकू ये सब इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक साजिश करके उनको निकाला, तो वो बयानिया तो अपना रखेंगे। लेकिन उन्हें पता है पाकिस्तान में जो है वो एंटी US सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बिकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिका करते हैं। इमरान खान साहब का जो 2013 में राइस था, उसकी भी वजह यही थी। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो राइस था, उसकी भी यही वजह थी। तो ये चीज़ तो इलेक्शंस में बहुत बिकेगी इसमें। अब ये कि इस टेम्पो को जो आज वो बरकरार आज वो रख रहे हैं, सस्टेन रहता या नहीं, बरकरार रख सकते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कुछ ऐसे अमली इक़दाम किए, कोई मेजर रिलीफ दी, कोई मेजर पॉलिसीज़ चीज़ लेकर आए, तो शायद किसी हद तक ये बयानिया ज़ायल हो। वरना इमरान खान में ये कैपेसिटी है, वो एक पॉपुलर लीडर हैं, वो एक क्राउड पुलर हैं, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि याद रखें कि उनका सोशल मीडिया पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।